आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस इस महाअभियान के तहत हम बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। पूरा एक दिन हम एक विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर लोगों से बातचीत करते हुए गुजारते हैं। उसके बाद शाम को हमारा ठीक इसी प्रकार का एक चौपाल लगता है, जहां पर उस विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद होती है और सामने मंच पर उस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। हमारा आज का ये कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज विधानसभा क्षेत्र में लगा है, जहां बरुराज की जनता और उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हमारा ये कार्यक्रम जो प्रभात खबर का चुनावी चौपाल है, जैसा कि नाम ही चौपाल है, तो हमारा इस कार्यक्रम का थीम भी चौपाल के रूप में होता है। पहले के समय में बड़े बुजुर्ग किसी खास मसले को लेकर के गांव में चौपाल लगाया करते थे। किसी खास स्थान पे, चाहे वो किसी पेड़ के नीचे हो या किसी खास स्थान पे एक चौपाल लगा करता था। ठीक उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट प्रभात खबर ने फिर से जिंदा करने का प्रयास किया है, किसी नए तेवर के साथ। अब हमारा ये कार्यक्रम जिनके सहयोग से सफल हो सका है, मैं उनका एक बार धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। हमारे इस प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के स्पॉन्सर हैं राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। मैं इन दोनों कंपनियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब हमारे साथ जो लोग मंच पर मौजूद हैं, मैं एक बार उनका परिचय आप सभी से करा देना चाहता हूं। हमारे साथ आरजेडी नेता व पूर्व विधायक नंद कुमार राय जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से व वर्तमान विधायक प्रतिनिधि के तौर पर संजीव कुमार शाही जी हैं। तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत करें। राजद नेता के तौर पर हमारे साथ भुवनेश्वर राय जी हैं। तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत कीजिए। जनसुराज की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रंजीत झा जी हैं। तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत करें। जनसुराज की तरफ से ही अविनाश तिरंगा जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए पंकज तिवारी जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। अभी अभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, रास्ते में तो हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनका परिचय आपसे करा दूंगा। जनसुराज की तरफ से ही गोपाल कुमार शाही जी हैं, पहुंच गए हैं। तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत कीजिए। माफ कीजिएगा जी, माफ कीजिएगा। हमारे साथ बसपा की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जावेद अहमद जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। अब हमारा ये कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से ये कार्यक्रम जो आपके क्षेत्र में आज लगा है, हम विधानसभा स्तर पर ये कार्यक्रम करते हैं। आप सभी को अपने प्रतिनिधि से, अपने नेता से सवाल करने का भरपूर मौका मिलेगा। आपके पास हम आएंगे, आपसे सवाल लेंगे और एक मीडिया और पत्रकार के तौर पर सेतु की तरह काम करते हुए हम आपके प्रतिनिधियों तक वो सवाल रखेंगे। जिनसे भी आपका सवाल होगा हम उन तक सवाल पहुंचाएंगे और उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। क्योंकि यह चौपाल है, कोई डिबेट शो नहीं है। हम बैठकर चर्चा करने, किसी समस्या और मुद्दे पे चर्चा करने बैठे हैं। तो आप सभी से उम्मीद होगी कि जब भी आप अपनी बात रखेंगे, मर्यादित होकर के रखेंगे। सभी एक ही और क्षेत्रीय लोग हैं, तो शब्द का चयन आप अपने हिसाब से मर्यादित तौर पर करें। चूंकि आपका सारी एक्टिविटी जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही है। तो आप सभी से आग्रह है, चाहे वो मंचासीन प्रतिनिधि हो, चाहे इस सभागार में बैठे बरुराज विधानसभा क्षेत्र की जनता हो, नहीं कट रहा है। इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए जितने हमारे मंचासीन प्रतिनिधि हैं, शुरुआती समय में हम उन्हें 2-2, 3-3 मिनट का वक्त देते हैं, जिसके तहत आप अपने बरुराज विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं, आप अपनी बात रखेंगे। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लोगों को बीच जाकर उनसे सवाल लेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आरजेडी वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक हमारे साथ हैं नंद कुमार राय जी, उनसे ही हम शुरुआत करेंगे। सर, माइक सामने है, आप अपनी जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं बैठ के ही अपनी बात रखेंगे। सर, आज प्रभात खबर के चौपाल के माध्यम से
आप लोगों के बीच हमें बुलाया गया है और अपनी बात को रखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले प्रभात खबर के सभी सहयोगीगण एवं दर्शक बंधुओं में मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगा कि मैं बहुराज विधानसभा का 15 से 20 तक प्रतिनिधित्व किया है और मैं अपने हिसाब से ईमानदारी पूर्वक यहाँ की जनता को सेवा किया है, जिसका उदाहरण है कि अभी तक जितना भी कोई भी विधायक हुए हो हमसे पहले, उसने कोई काम ऐसा नहीं किया था जो कि मैंने काम किया है। पूरे बहुराज विधानसभा में जहां तक हो सका है, जो वोट दिया चाहे नहीं दिया, न मैं जात दिखा न पात दिखा, सभी के गांव में मैंने सड़क का निर्माण करवाया है। और यहाँ पर जो है बिजली के विभाग में भी मैंने काम किया है, जो कि जगन्नाथ भट्टेश्वरी पंचायत में एक मंसूरपुर गांव का दलित टोला है और उजली ठिकाना है, उसमें कभी अभी तक हमारे रीडिंग में उसके पहले तक उसका विद्युतीकरण नहीं हुआ था। जब उसमें मैंने लगा तो पता चला कि उसका सर्वे ही नहीं हुआ है, तो फिर मैंने सर्वे करवाया और उसमें विद्युतीकरण करवाया। हमारे टाइम में यहाँ पर ITI जो है ठिकाहा ग्राम में खुलवाने का काम किया। यहाँ पर मैंने बरियारपुत्री पंचायत में जो है जो बोल्डर चिप का काम करवाने का काम किया, लेकिन आज तक 5 साल के अंदर में फिर भी कोई भी काम उस पर नहीं हुआ है। और आप लोगों से यही और हमारे नेता तेजस्वी यादव पार्टी का जो है, उनका जो वचन है कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया प्रति महिला को हम उसको देंगे, और हमारी सरकार बनी तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, 200 बिजली यूनिट फ्री करवाएंगे, और इसी तरह से कई योजनाओं का भी काम वचन दिया है। लेकिन अब जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने जो हम उनका जब कुर्सी डोलने लगा, तो उन्होंने हड़बड़ी में आकर जो नकलची के काम किए हैं और कुछ उसमें काम को करने का काम किया है। लेकिन हमारी सरकार अगर बनती है तो तेजस्वी यादव का वचन है कि हम जो भी वादा किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। भुवनेश्वर राय जी, बात रखें सर। चलिए, आज इस मूर्तिपुर नगर परिषद के मिसौलिया विवाह भवन में आयोजित प्रभात खबर द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल कार्यक्रम के आयोजनकर्ता प्रभात खबर के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। यहाँ आए हुए सभी पार्टी के प्रतिनिधि, इनको माननीय हमारे बोल के बाद माइक को पास कर लेंगे सर, थोड़ा सा तो आ जाएगा आवाज। माननीय हमारे राजद पार्टी के पूर्व विधायक नंद कुमार बाबू, हेलो, इस मंच पर बैठे गोपाल बाबू, अविनाश तिरंगा जी, भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा विधायक के प्रतिनिधि राजीव जी, और जन स्वराज के भावी उम्मीदवार रंजीत झा जी, बसपा के जावेद भाई साहब, और यहाँ हमारे सामने बैठे सभी दर्शक गण, आप सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत वर्षों के बाद ऐसा मंच मिला है बहुराज में, 96 बहुराज विधानसभा में। 5 साल पहले चीनी मिल ग्राउंड पे हुआ था एक, उसके बाद ही पहला मौका है। और चुनावी महीना है और गिनती के महीने दिन रह गए हैं चुनाव के। जैसे कि हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा, मोतीपुर में 96 बहुराज विधानसभा समस्याएं अनेकों है। आज तक जितने भी विधायक हुए हैं केवल नाला और रोड और पुल का ही बात करते आ रहे हैं। इतना भाई मुखिया हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे समिति हो, वार्ड हो, सभी कोई नाला रोड बनाते हैं। कुछ यूनिक चीज होना चाहिए ना, बहुराज विधानसभा में कुछ यूनिक
उपलब्धि होना चाहिए। जैसे कि हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा, एक इनिशिएटिव इन्होंने लाया जो आपको ITI बना आपको ठिकाना में। हम इस RJD में फाउंडर मेंबर थे, 97 में हम लोग फाउंडर मेंबर रहे। किसी कारणवश बीच में हम हट गए थे, फिर पिछले लोकसभा में हमने ज्वाइन किया। इसके पहले मैं सोशल एक्टिविटी में बहुत मैं सक्रिय था। मैंने बहुत सारे संगठनों का काम किया, जिसमें दैनिक रेल यात्री संघ है, जन कल्याण संघर्ष मोर्चा है, गोपाल बाबू भी शरीक थे उसमें, चीनी मिल चालू करो संघर्ष मोर्चा था। एक सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोग को मिली है, मोतीपुर साहेबगंज माजागढ़ 9 रेल निर्माण संघर्ष मोर्चा के तहत एक रेल लाइन पास हुई है। सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपको मोतीपुर से होते हुए बोराज, गोपाल बाबू के घर से होते हुए, कमालपुर होते हुए, साहेबगंज होते हुए गोपालगंज तक जाएगी वो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोगों ने 2015 से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। एक हमारे पेशकार साहब थे मनपुरा के मनमन जी, वो अकेले ढो रहे थे इस संस्था को। बाद में हम लोगों से संपर्क किए तो हम लोगों ने मिलकर के यहाँ से गोपालगंज तक पैदल मार्च किया, मोटरसाइकिल मार्च किया, सभा किया। साहेबगंज, गोपालगंज, बौराज के 10-15 इर्द गिर्द जो रूट लाइन निकलने वाली थी रेलवे का, उसकी इर्द गिर्द पंचायतों में हम लोगों ने सभा किया दरी बिछा करके। और 1 लाख पोस्ट कार्ड हम लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल सरकार को भेजा। सरकार ने बात सुनी, सर्वे भी हुआ, एस्टिमेट भी बना, 1104 करोड़ रुपया का एस्टिमेट बना। लेकिन हम लोगों को खबर आया संस्था को, चूंकि इंसफिशियंट फंड है और इसमें अभी कम्युनिकेशन में उतना प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए अभी ठंडा वास्ता में डाला जा रहा है आपकी योजना को, भविष्य में देखा जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे तेजस्वी जी यहाँ सीएम बनेंगे, तो हम लोग अपने स्तर से दबाव डालेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दबाव डालेंगे तो यहाँ वो भी रेल के लाइन चलेगा। और दूसरी बात, मोतीपुर में जो थाना बन रहा है आपको हराना जा रहा था, हमारी संगठन ने उसके लिए लड़ा, धरना प्रदर्शन किया, SP, DIG, DM सबको लिखे हम लोगों ने। हराना से रुक करके तब मोतीपुर 4 लेन में थाना पास हुआ। बहुत सारी योजनाएं जिस पर हम लोगों ने काम किया। दैनिक रेल यात्री संघ के और भी साथी लोग बैठे हुए हैं। उसके तहत बापू धाम एक्सप्रेस की ट्रेन है, आपने सुना होगा, हाल ही में लास्ट ईयर चालू हुआ, लेकिन मोतीपुर में उसकी ठहराव नहीं थी। हम लोग धरना प्रदर्शन करके ये पूरे बाजार में डुगडुगी पिटवा करके, प्रेस वार्ता कर करके, समाज के लोगों से मिल करके हम लोग उसको जनरल मैनेजर, रेलवे के जनरल मैनेजर से हाजीपुर में जाकर के मिले और भी पत्राचार किए। सरकार सुनी, रेलवे विभाग सुनी और मोतीपुर में उसका हल हुआ। बहुत सारे इतने अनगिनत काम है जो हम लोगों ने किया। आज के जो प्रेजेंट विधायक हैं, मैं बोलूं, आप बात अपनी रखेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं आग्रह की आप मर्यादित होकर के शब्द का बस प्रयोग करेंगे, बात क्यों रखेंगे अपनी आप। और जो यहाँ जो बना है आपका इथेनॉल फैक्ट्रिया, एक्चुअली यहाँ में चीनी मिल था। हमारे प्रधानमंत्री लास्ट टाइम इलेक्शन में जो आए थे 2020 के इलेक्शन, 19 के इलेक्शन में MP के, तो कहे थे कि मोतिहारी का चीनी का चाय पीऊंगा, बोले थे ना, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर आए तो फिर वैसा ही बात, कुछ नहीं हुआ। आए थे मोतीपुर चीनी मिल में, कहे थे लास्ट इलेक्शन में कि मोतीपुर का चीनी मिल से धुआं निकलेगा तब हम अगले बार वोट मांगने आएंगे। धुआं भी नहीं निकला। जो भी NDA वाले लोग हैं सब जुमलेबाजी है, जुमला दे दे के जाएंगे, लेकिन हकीकत में सरजमीन पर कुछ नहीं लाएंगे, जनता को उलझा के रखेंगे। अभी रेवड़िया बांट रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं बिहार का क्या हाल हो गया है। बिहार का आपका इस प्रेजेंट ईयर का बजट है 3,95,000 करोड़। आज सरकार आनंद फानन में चुनाव के समय में इतने रेवड़ी बांट रही है, लोगों को प्रलोभन दे रही है कि 7 लाख करोड़ रुपया का बजट आ गया है। वो 7 लाख करोड़ रुपया कहां से भाई एकत्रित कीजिएगा आप। दिल्ली बिहार पर 34 करोड़ रुपया कर्ज पड़ रहा है, पर डे जोड़ लीजिए, एक दिन में 34 करोड़ रुपए बिहार वासियों को कर्ज के रूप में चुकाना पड़ रहा है। वो पैसा कहां से आएगा, मतलब 1 महीना में 1000 करोड़ के आसपास। कैसे चलेगी सरकार। ये सरकार जाते जाते खजाना खाली कर देगी तो तेजस्वी जी क्या करेंगे। अभी उन्होंने, हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा माई बहन योजना है, अन्य योजनाएं के बारे में भी हमें तेजस्वी जी ने चर्चा किया। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा 10,000 रुपए जो मताए को देने की बात कर रहे हैं, दीपिका जी को और भी संस्था है उनको दिया जा रहा है। 75 चुनाव में 75 लाख लोगों को दिया जा रहा है। 7,500 करोड़ रुपया फंड क्रिएट किया गया है। 7,500 करोड़ मुख्यमंत्री क्या योजना, मुख्यमंत्री विकास योजना से दिया जा रहा है।
7,000 करोड़, उसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। बिहार का पैसा उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, बाय बाय ले रहे हैं मोदी जी। और 10,000 जो महिला को मिलेगा आपका रिफंडेबल है, वो फिर सरकार ले लेगी, आपको सूद सहित वसूल के लेगी। ये अभी महिला लोग नहीं समझ रही है, इसको छोड़ने वाली नहीं है सरकार। लेकिन हमारे जो नेता 2500 का महीना देंगे, साल में आपको 1.5 लाख रुपया होगा, वापस लेने वाला नहीं है। जो कमजोर महिला है उन लोगों को दिया जाएगा, और सारी योजनाएं हैं। जुमली सरकार से हम लोग बचे, एनडीए को सरकार के उखाड़ के फेंके। हम चाहते हैं यहाँ के लोगों से, जो भी दर्शक लोग हैं, सभी से आग्रह करें, एक बार नौजवान 36 साल के नौजवान तेजस्वी जी को मौका दीजिए, एक बार मुख्यमंत्री बनाइए। क्योंकि नौजवान ने जो कहा है 17 महीने में करके दिखाया है, उनके आने के बाद ही सभी लोग नौकरी का, प्लान रोकने का, रोजगार का, हर सुविधा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सब कोई बात करने लगे हैं। लेकिन तेजस्वी जी के 17 महीने में जो उन्होंने किया वही करके दिखाएंगे, दूसरा किसी से नहीं होने वाला है। बस यही आप लोगों से उम्मीद करता हूं, एक बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, तब देखिए बिहार का हाल कितना सुधरता है। बिहार विकसित राज्य के रूप में ठीक होगा। संजीव जी बात रखें, माइक सर सामने। मैं यहाँ पे अभी जो हमारे आपके वर्तमान विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह हैं एनडीए से, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में आया हूँ। यहाँ तो सबसे पहले आए, जितनी भी बरुराज की जनता है उनको हम एनडीए की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी खराब मौसम में भी यहाँ पे आए अपने जनप्रतिनिधि को सुनने के लिए और इस डिबेट में, इस चौपाल में भाग लेने के लिए। तो जैसा हमारे एंकर महोदय ने कहा है कि अपना परिचय रखना है, पहले अपनी बात रखनी है, लेकिन हमारे बड़े भाई भुवनेश्वर भाई बात न रख करके सरकार की जो खामियां हैं उसको गिनाने लगे। तो शायद सब लोगों को यहाँ पे पता होगा कि जो वर्तमान में आपकी सरकार बने या किसी की सरकार बने, जो माननीय विधायक जो भी होंगे, अगर उनकी सरकार बनती, जैसा ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, तो जिसकी सरकार बनेगी तभी विधायक कुछ कर पाएंगे, मान लीजिए। तो हमारी केंद्र में सरकार है और राज्य में भी हम एनडीए की सरकार है। जैसे एक एक करके मैं इनके सवाल का जवाब ही पहले दे देता हूँ, फिर अपनी उपलब्धि बताऊंगा। इन्होंने कहा कि आईटीआई कॉलेज, पूर्व विधायक जी ने बोला, उस समय भी हमारी ही एनडीए की, मतलब एनडीए नहीं बोल सकते, हमारी जो सहयोगी पार्टी है नीतीश जी की, उनकी सरकार थी, जिसके सहयोग से ही वो आईटीआई कॉलेज खुला। दूसरी बात इन्होंने बोला कि माजागढ़ लाइन का जो उद्घाटन हुआ, जो जिसका योजना आ गया, जो बनने जा रहा है, वो भी केंद्र सरकार की ही योजना है, जिसको ये अपनी उपलब्धि बता रहे। चलिए अच्छी बात है, जनता को काम से मतलब है, जनता भी जानती है अच्छी तरह से कि ये योजना किसकी है। आपके अकेले चाहने से कुछ नहीं, जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहिए तब जाकर के ये हुआ है। मोतीपुर थाना का भवन निर्माण, ऐसे अनेकों बात है। इन्होंने सवाल उठाए और बरुराज विधानसभा के पूरी जनता के लिए ज्वलंत मुद्दा है चीनी मिल का। सब लोग बोलते हैं कि चीनी मिल, तो ये आप बताइए ना, चीनी मिल किसके कार्यकाल में बंद हुआ? उस समय किसकी सरकार थी? उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? क्यों चीनी मिल बंद हो गया? ये तो बरुराज की जनता जानना चाहती है ना। आपने बंद करवाया और आज हमसे सवाल कर रहे हैं कि चीनी मिल चालू क्यों नहीं हो रहा? ये तो आप बताइए कि चीनी मिल क्यों बंद हुआ? ये बरुराज की जनता जानना चाहती है। और हमारे जो माननीय विधायक हैं, एनडीए के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, उनकी उपलब्धि तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अभी मेगा फूड पार्क की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सैकड़ों इंडस्ट्रियां हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिला है, रोजगार का सृजन हुआ है। 80-82 सिर्फ बरुराज विधानसभा में 80 से 82 रोड अभी बन रहे हैं। इसके पहले 4 साल में कितने रोड बन गए? अगर योजना गिनाना शुरू करेंगे तो सुबह से शाम तक हो जाएगा जो बन चुका है। अभी अप्रॉक्स 80 से 82 करोड़ रुपए की लागत से 82 से ज्यादा सड़क है जो बन रही है। तो हमारे विधायक जी ने तो कार्य किया है और काम के बदौलत ही जनता फिर से उनको सर माथे पर बिठा के रखी हुई है। और जनता कह भी रही है कि जो पिछले बार जिस संख्या बहुमत से हमने आपको विधायक बना, उससे कहीं अधिक वोटों से हम आपको फिर से विधायक बनेंगे। और जनता का विश्वास है हमारे पार्टी में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए ने, और इस विश्वास के साथ हम लोग चुनाव में आ रहे मैदान में। यही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद। अविनाश जी। प्रभात
खबर द्वारा मोतीपुर में आयोजित इलेक्शन एक्सप्रेस के माध्यम से चौपाल में मंच पर बैठे सभी आदरणीय का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही दर्शक दीर्घा में बैठे हमारे सभी बंधुओं का मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं अविनाश कुमार तिरंगा इसी जन्मभूमि से आता हूँ। भेड़िया मेरा घर हुआ और बलिराज विधानसभा का जो विकास की बात है कि वो मुजफ्फरपुर जिले के सबसे मजबूत शहर के रूप में मोतीपुर माना जाता है, लेकिन मोतीपुर को विकसित नहीं होने दिया गया। कारण क्या था जनता भी जानती है। चीनी में बंद हो गया, मोतीपुर का विकास रुक गया। उसके बाद मोतीपुर पर हमारे जो भी आदरणीय प्रतिनिधि थे या हैं, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण मोतीपुर संकुचित होकर रह गया। जबकि मोतीपुर एक बृहद बाजार हो सकता था। बलिराज विधानसभा का मोतीपुर बाजार के कारण विस्तार हो सकता था। यहाँ उद्योग लगा। हमारे संजीव भाई ने कहा कि सैकड़ों फैक्ट्रियां लग गई है, लेकिन रोजगार किसको मिल रहा है भाई साहब? रोजगार मिल रहा है बाहर के लोगों को। हमारे लोग जो है ट्रेन में बस में लगाकर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ के सीओ पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में घूस लेते हुए, और हमारे यहाँ कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। हमारी जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार से, और हम कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तो बड़ी बात है, विकास ऐसा ही होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बलिराज का बदलाव होना चाहिए और हम पहले रोजगार चाहिए हम लोगों को। हम लोग भ्रष्टाचार से मुक्त हो। हमारे किसान परेशान है, लगातार सर्वे, यह सर्वे, वह सर्वे, और सर्वे के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है। अंचल में अगर आप ऑनलाइन के नाम पर आवासीय जाति आय बनवाने के लिए जा रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं। पहले डायरेक्ट घूस लिया जाता था, अब इनडायरेक्ट लिया जा रहा है। 100, 150, 200, 500 दीजिए, 500 दीजिए और 10 मिनट में अपना आवासीय बनवा लीजिए। यह क्या हो रहा है? वह सुशासन की सरकार है। तो इन सब मुद्दों पर ध्यान देना होगा। और इसके लिए जनसुराज के जो हमारे नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने बलिराज को बदलने का निर्णय लिया है। और 243 विधानसभा में से पहला विधानसभा बलिराज, जहाँ से बलिराज से जो भी जनसुराज का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने आएंगे वह जीत कर जाएगा। इसी तैयारी में जनसुराज के लोग लगे हुए हैं और हम लोग तैयार हैं बिहार में बलिराज बदलने के लिए। जय जनसुराज, जय बिहार। धन्यवाद जावेद जी। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में मैं पूर्व विधायक आदरणीय नंद कुमार बाबू, भाजपा के जनपद के विधायक प्रतिनिधि संजय कुमार जी, राजद नेता भुवनेश्वर राय जी, जनसुराज के अविनाश तिरंगा जी, और मेरे बगल में बैठे हुए जनसुराज के प्रत्याशी रंजीत जी, और हमारे बड़े भाई ललित कुमार शाही, गोपाल शाही जी। और ये जो मौसम की जो मार पड़ी, इस मार में आप सभी दर्शकगण जो इसमें आए, इसके लिए आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ प्रभात खबर के मीडिया लोग हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आज से हमको लगता है कि 2015 में चिड़िया के मैदान में ये चौपाल लगा था, और ये 2025 में आपने चौपाल लगा कर इस बलिराज विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको जनप्रतिनिधि के बीच और जो प्रत्याशी बनने वाले हैं उनके बीच रखवाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, ये चुनावी मौसम है। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन
दोनों जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या वोट को कैसे हासिल करें, उसके लिए ये लोग किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार हैं। साथियों, हमारी जो नेता है, नेत्री हैं बहन कुमारी मायावती जी, जो यूपी की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और उन्होंने जो गरीब गुरबा, दलित, किसान, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के लिए जो यूपी में काम किया, आपने उसे छिपा नहीं है। बिहार में भी हमारे विधायक हुआ करते थे, तो कभी एनडीए वाले और कभी इंडिया वाले हमारे विधायक को खरीद फरोख्त करके अपने पार्टी में शामिल करने का काम किया। साथियों, हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और बहन कुमारी मायावती ने इस चीज को करके दिखाया भी। साथियों, देश संविधान से चलता है। आज देश की जो स्थिति है, ये एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, आज समझ में बात नहीं आती है कि वोट का जो अधिकार है, जनता जो अपना वोट देती है, इस वोट को ये लोग कैसे खरीदने का काम करते हैं, चाहे वो इंडिया के लोग हो चाहे वो इंडिया के हो। किस तरह महिलाओं को, गरीब गुरबा को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अभी आपके सामने माननीय तेजस्वी यादव जी माल बहन योजना लेके आ रहे हैं। जगह जगह महिलाओं को बरगलाकर फॉर्म जमा कराकर कि फॉर्म भरिए, आपको 2500 रुपया मिलेगा। ये कैसे नीति है? और एनडीए जो है, आज नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 1000 रुपया और 10,000 रुपया महिलाओं के रोजगार के लिए आज उनके खाते में पैसा भेज रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि आप कह रहे हैं कि महिला जो है, महिला को 10,000 रुपये देंगे तो वो महिला जो है स्वरोजगार करेगी। ये 20 साल आप कहे थे, 20 साल में आपको समझ में नहीं आया कि हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाए, युवाओं को बेरोजगार है उसको रोजगार दे। तो जब आप महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं तो युवाओं को क्यों नहीं, जो बेरोजगार है उसको क्यों नहीं? तो ये ठगने का काम है और ये सीधी सी बात है कि पैसा देकर ये वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, आज कहते हैं कि मैं 200 रुपया बिजली बिल माफ करूंगा और 2500 रुपया माल बहन योजना से दूंगा। अरे भैया, आपकी सरकार बनेगी तब दे दीजिएगा। तो इस महिला को बुलाकर इसको बढ़ाने का काम क्यों करते हैं आप? विकास की बात नहीं करते। आज पूर्व विधायक जी या अभी प्रेजेंट विधायक जी के जो जनप्रतिनिधि है, इन्होंने कहा कि इतना पुल बनाया, इतना पुलिया बनाया, इतनी सड़कें बना दी। तो पुल पुलिया से पेट चलने वाला है। जो गरीब गुरबा जो विदेश बाहर में जाकर काम करता है, प्लान करता है, उसकी योजना क्यों नहीं बनाते? आप कहते हैं कि इथेनॉल का कारखाना मुराद होने यहाँ हाथ बैठा है फैक्ट्रियों का, बाहरी लगा के वहां काम कर रहे हैं। और इथेनॉल का जो पानी निकाल के जा रहा है, आप जाके देखिए हमारी पंचायत में, वो जो उसके बगल में पूरा साइड में जो मकाने हैं, घर है, क्या स्थिति है? बीमार लोग पड़ रहे हैं। आप नहर से गुजरिए, सड़क से गुजरिए, इतनी बदबू करती है, वहां के लोगों का जीना हराम है। इसकी आप नहीं सोचेंगे। किसानों की जो समस्या है, किसान का आज फसल नुकसान होता है, कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से, उसके लिए लली पावर दिखाते हैं, सब्सिडी देते हैं, डीजल अनुदान देते हैं। अरे भैया, उसको जो लागत होती है, आपने डीएपी, यूरिया, जो और भी मेडिसिन है, उसके दाम बढ़ाए हुए हैं। जो किसान खेती करता है, अब उस किसान को उससे लाभ नहीं होता। यही एनडीए की सरकार कहती है कि हम, मोदी जी कहे कि हम दुगना लाभ देंगे। तो क्या है, आज किसान डीएपी के लिए तड़प रहा है, यूरिया के लिए तड़प रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। सिंचाई कैसे हो? आपके बगल में नहर है, गंडक प्रोजेक्ट नहर है, उसका पानी कैसे लोग किसानों के खेतों तक जाए, इसकी सोच आपको नहीं है। इस रोडमैप नहीं है आपका, किसी रोडमैप। आप सड़क और पुलिया की बात करते हैं, पुल और सड़क बना देने से विकास हो जाता है क्या? तो आप लोग जो है सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। न यहाँ रोजगार है,
न कोई यहाँ क्या कहते हैं फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री स्मॉल फैक्ट्री बाहर लगा कर यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्यों नहीं काम करते? इसमें इस पर सोचना चाहिए, इस पर सभी पार्टियों को देखना चाहिए जी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यही अपील करता हूँ कि बिहार में भी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बने या किसी सरकार में सहयोगी हो, तब जाकर बिहार सुधरेगा और विकास के रास्ते पे चलेगा। धन्यवाद। जय जी। रंजीत जी बात रखें। नमस्कार। प्रभात खबर के इस इलेक्शन एक्सप्रेस कैंपेन में उपस्थित जन समूह, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि और मंच पर उपस्थित वरिष्ठ राजद नेता और पूर्व विधायक श्री नंद कुमार राय जी, किसान नेता और जन सुराज पार्टी के संविधान सभा के संरक्षक श्री गोपाल शाही जी, राजद के नेता श्री भुवनेश्वर राय जी, बसपा के भावी प्रत्याशी भाई जावेद जी, वर्तमान विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हमारे अजीज मित्र भाई संजीव शाही जी, जन सुराज पार्टी के आए हुए तमाम दलों के आए हुए नेता, कार्यकर्ता और गोवाल विधानसभा क्षेत्र के आम जनता, मतदाता, हमें सभी लोगों की बातें गौर से सुन रहे थे। पूर्व विधायक साहब की बातों को सुना, सभी लोगों की बातों को सुना और हम अपनी बातों पे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम जन सुराज पार्टी की जो नीतियां हैं उस पर हम बात रखेंगे। इस बीच में एक सवाल भी पूछेंगे राजद के नेता हैं भाई भुवनेश्वर जी, उनसे। अभी हमारे प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी ने कल ही कहा है कि 1995 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पे बिहार तब भी पिछड़ा राज्य था और आज 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे आज भी बिहार पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। आखिर क्यों? और सच्चाई ये है कि 1995 से 2025 तक जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं, अगर उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि 1995 में समाज में आर्थिक आधार पर जो सबसे निचले पायदान पे थे वो जनप्रतिनिधि बनने के बाद 2025 में सबसे ऊंचे पायदान पे चले जाने भ्रष्टाचार करने की वजह से। ये बिहार की सच्चाई है और गलत जनता को वादा, कमिटमेंट। अब इससे बड़ी बानगी देखिए, कभी समक्ष हाथ आलसी को कंगन क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। राजद के वरिष्ठ नेता हमारे भाई भुवनेश्वर जी ने कहा कि तेजस्वी जी बोले हैं कि 2500 के महीना माई बहन योजना से देंगे, जो कि साल का 1.5 लाख होगा। सब लोग मोबाइल से कैलकुलेटर निकाल के जोड़िए तो 2500 का महीना साल में 1.5 लाख कैसे होगा? पूछिए जरा इनसे। आपने कहा कि 1 साल में 1.5 लाख होगा, तो हम भी कैलकुलेटर पे जोड़ने लगे, हम गलत हम नहीं जोड़ रहे हैं, तो 30,000 सालाना होगा। तो कहने का मतलब है जनता को फॉर्म भरवा के गलत बात बोल के आप वोट लेने का काम कर रहे हैं और ठगने का जो काम एनडीए ने किया है, जो आपने किया है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप 2500 का महीना देना चाहते हैं, अच्छी बात है। 2015 से 2025 के बीच 2 बार राजद को सरकार बनाने का मौका मिला। माननीय तेजस्वी 2 बार डिप्टी सीएम बने और 2500 छोड़िए 1500 का महीना कहीं नहीं दे दिए रहते तो हम समझते कि राजद बहुत बड़ी अच्छी सोच वाली पार्टी है। आज आप कहते हैं प्रशांत किशोर जी ने जब बिहार में भ्रष्टाचार के अंबार में माचिस लगा दिया है और एक एक करके सब बम उड़ रहा है, तो कोई 2500 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है ताकि इससे भी जान बच जाए। लेकिन 2 महीना के बाद आप लोग का किसी का भी जान बचने वाला नहीं है। जितना भी भ्रष्टाचार किए हैं अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कॉपी खरीदाया है, अभी पन्ना पलटाया कहाँ है? पन्ना पलटने दीजिए, एक एक करके सब चीज बाहर आ जाएगा। और अब मैं बात करता हूं जन सुराज की। जन सुराज पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। आप हमारे पार्टी के प्रणेता कहते हैं कि हम बिहार में दौड़ लगाएंगे और पलायन को रोकेंगे।
मैं वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि जी को बताना चाहता हूं, संजीव भाई को, मुझे नहीं पता है कि आप इथेनॉल प्लांट में गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन मैं हर इथेनॉल प्लांट में गया हूं। और मैं अगर मंच से बोलता हूं, मीडिया के समक्ष बोलता हूं, तो सब सबूत के साथ बोलता हूं। और हर इथेनॉल प्लांट में मैग्नीज फैक्ट्री से पेड़ हो गया है, तो सब प्लांट में मैं गया हूं। बरुआज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी इथेनॉल के प्लांट हैं, चाहे अदना कोट हो चाहे मुरादपुर हो, किसी भी प्लांट में आप जाकर देख लीजिएगा तो 80% बाहर के लोग काम कर रहे हैं। रायबरेली के लोग, हैदराबाद के लोग, बनारस के लोग, शाहजहांपुर के लोग काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं वर्तमान विधायक जी से कि जनता ने वोट दिया बरुआज का, युवाओं ने वोट दिया आपको, तो फिर बाहर के लोग आके मुरादपुर और अदनापुर का प्लांट क्यों चला रहे हैं? अगर मोतीपुर में इथेनॉल का ही प्लांट खुलना चाहिए, तो ये मोतीपुर का जमीन गन्ना आधारित कृषि का जमीन है, मक्का आधारित कृषि का ये जमीन नहीं है। आपने गन्ना आधारित प्लांट अगर लगाया होता तो यहाँ चीनी मिल बंद भी हो गया, तो यहाँ के किसानों की आमदनी अच्छी होती गन्ना की उगाई करके। आज इथेनॉल प्लांट मक्का से चल रहा है, और मक्का आता कहां से? पूर्णिया, अररिया, भागलपुर से। तो कहावत है कि खेत खाए वो गधा मार खाए जोधा वाली बात हो गई है। यहाँ के लोग यह प्रदूषण ले रहे हैं, बीमारी ले रहे हैं, सब तरह की परेशानी हो रहा है, और मकई बेच रहे हैं दूसरे जिला के लोग। तो हम इतना कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बात आगे बढ़ने वाली है, अभी तक का जो बरुआज का सारांश हमने देखा है क्षेत्र भ्रमण के दौरान, 149 सड़कें, जो प्रतिनिधि महोदय आपको बता दूं, विधायक साहब को जरूर बताइएगा कि 149 सड़कें आज भी बरुआज में ऐसी हैं जिनका पक्कीकरण नहीं हुआ है। आप ही के वर्तमान विधायक के द्वारा पूर्व विधायक का बनाया हुआ सड़क को 41 सड़क ऐसा है जिसपे नंद कुमार राय के नेम प्लेट को हटा के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह का नेम प्लेट लगाने का काम किया गया है। बरुआज विधानसभा में 97 सड़कें ऐसी हैं जहां आज भी दलित और अति पिछड़े की बस्ती है, जाने के लिए सड़क नहीं है, और चलना है तो चल के देखिए परसोनीनाथ पंचायत में पानापुर गांव में हम आपको दिखा देते हैं। आप बरुआज विधानसभा में आपके विधायक साहब ने जो ढोंग रचा है विकास का, वो सरासर मिथ्या है, सरासर गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, आगे की कार्रवाई हो। धन्यवाद। गोपाल साई जी। जी बोला हूँ कि मैं सामने कैमरा ला के रिकॉर्ड हो रहा है, बता ये माइक हम आप ही के इमेज के लिए बोले सर कि खैनी खा रहे कैमरा पे आ रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए, चलेगा। उपस्थित मंच पर सभी को हमसे लगता है कि हमारे उम्र से जुड़िया नहीं है, नंद कुमार जी भी हमसे जुड़िया है। बड़ी खुशी की बात है कि प्रभात खबर वालों ने हम लोगों को, संख्यात्मक तो थोड़ा कम है लेकिन बुद्धिजीवी लोग आ गए। अच्छी बात है, आदान प्रदान होना चाहिए, और आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा, डिबेट हो जाएगा। लेकिन 32 साल के ये में बिहार 28वें पैदान पर है, 32 साल पहले भी था, आज भी है। समस्याओं और डेवलपमेंट की बात है तो हम लोग बिजली पानी सड़क का बात कर देते हैं। अब किसके पर कहे कि फलाने बनाया या फलाना किया, अब वही 10 फीट का रोड है पक्की, विकास कब होता है जब वो 24 फीट का रोड होता। सड़क के बारे में कह रहा है, बिजली अगर 24 घंटे या 22 घंटे रहती तो मानते कि बिजली है, लेकिन फिर भी ठीक है। जल क्या कहते हैं, 7 देशों में प्रशांत जी का ही दिया हुआ जल योजना बड़ा दावा है कि 100 में 80 तो निश्चित फेल है। और एक जल की आपूर्ति, हमें जल की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे जैसे लोग की जल आपूर्ति के लिए जरूरत नहीं है। जल आपूर्ति उसके लिए है जिस गरीब के घर में पीने के लिए चापाकल हवाला या नल ले जाना मुश्किल था, और कह रहा है कि हम गरीबों की सरकार है, हम किस वर्ग का है। सब लोग तो 75 वर्ष में है, कांग्रेस है, राजद है, और अभी जो बना हुआ है डबल इंजन की सरकार,
डबल इंजन का सरकार कहता है तो लगता है कि बड़ा मजबूत है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कोई भी रेलगाड़ी के रैक में डबल इंजन कब लगाया जाता है, या तो ओवरलोड है या तो कमजोर है। तभी कमजोर है कि ओवरलोड है ये समझ में नहीं आ रहा। डबल इंजन एक ये क्या कहते हैं सकुतकिया बन गया हुआ। तो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो राजनीति में हम भी आए, हमने तो सब नामों छोड़ दिया भावी प्रत्याशी में, लेकिन हम संस्थापक माने अध्यक्ष है, ये सदस्य है। और हम अच्छा बाहर हमें करने देगा, हम जिसको बाहर करेंगे हो जाएगा, हमको कोई बाहर कर देगा, कौन नहीं है। और कृषि की बात करता है तो 5% से खेती हम कर रहे हैं, और किसान का या डेवलपमेंट का बात मैंने करेगा, जो खेती करेगा वो किस जानता है। यार आज चीनी मिल की यहाँ जरूरत नहीं है, चीनी मिल अब फेल हो गया। चीनी मिल लगाने का घाटे का सौदा है, कोई मिल वाला नहीं लगाएगा, क्योंकि 50,000 कुंटल गन्ना का लाइसेंस ही मिलेगा, और जो लेवी लगता है, ये होता है कहीं डिटेल हो रहा है। आज आ गया CNG। आपके इस इलाके में हमारे साथ 2 महीना पहले जुड़े हुए हैं CCL के रिटायर्ड GM है, सेंट्रल कोलफील्ड इंडिया के, जिनको हम अपना जगह दे रहे हैं। CNG बनेगा नेपियर घास से, और किसानों के खेत से नेपियर घास बिना सूतरे बच जाएगा। लेकिन योजना जो बन रही है, ये सरकार का बदलाव जब होगा, तो जब 75 साल इन लोगों को देखा है, तो हम कहेंगे आप लोगों को कि हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी, एक बार मौका उनको दीजिए, हम लोग भी चाहते हैं, और हम भरोसे के साथ कहते हैं कि बदलाव होगा तो आपका उसका सवाल अच्छा लगेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ बात बहुत है, बहुत सुंदर मौका हुआ अशोक पांडे जी का जो हम लोग को बुलाए हैं। प्रभात खबर का भी धन्यवाद है, बातें काफी होगी, लेकिन ये याद रखिए कि 32 साल 35 साल जो गुजरा है, उससे बेहतर समय आएगा, आप साथ देंगे। राजनीति की परिभाषा समझ लीजिए, राजनीति का मतलब वोट लड़ना, आरोप प्रत्यारोप। राजनीति एक व्यवस्था है जो भोजन वस्त्र आवास स्वास्थ्य शिक्षा का पूर्ण ये करता है। लोग कहता है राजनीति करेंगे, अरे राजनीति कैसे करते हो, राजनीति की परिभाषा बताओ, तुम किस क्षेत्र का नेतृत्व करते हो। हम और खेती करते हैं तो खेती का बात बताएंगे, लेकिन जो ठेकेदारी करना है तो ठेकेदारी से थोड़े हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जनता जो प्रशांत जी कह रहे हैं, आपको सोचना है कि किस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, वोट किसको देना है, क्यों देना है। हम लोगों से गलती होती है कि जात पर, धर्म पर, झूठ पर, साथ पर, पिछड़ा, अगड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में ही 5 साल समय गुजर जाता है। पटना के विधानसभा में वहां होना चाहिए बात कि भाई वहां उस इलाके में क्या लगेगा। आज अपने यहाँ मोतीपुर मिल की जमीन थी, बिहार में सबसे सस्ता जमीन का ये बियाला का कीमत है यहाँ 42 लाख रुपए एकड़ का, मधुबनी में 150 रुपए एकड़ है। तो जो आया है वो किसी के कृपा से नहीं आया है, सहयोग थोड़ा बहुत कहीं हुआ होगा, बहुत बात हम जान रहे हैं उसमें। लेकिन मक्का यहाँ के किसानों को खरीदा जाना चाहिए MSP पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। जिस दिन मक्का खरीदा जाएगा तो गोपाल साई के घर में पैसा जाएगा। मक्का आ रहा है बाहर से, सप्लाई कोई कर रहा है। लोगों ने ठीक कहा है, यहाँ 80% लोग उसमें यहाँ के नहीं है, प्रदूषण का मार यहाँ के लोग सहता है। और हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को पूर्ण विराम देंगे। लेकिन चाहे वो मिल जितने हम लोग हैं, सब लोग अच्छे ही के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा हो इसकी बात करें और एक बार मौका जन स्वराज को दीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना होगी। धन्यवाद। बताइए, जिनके पास भी सवाल होगा आप अपनी जगह पे रह के बस हाथ उठाएंगे, सवाल लेंगे। बस आग्रह होगा कि आप लोग मर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे। जी भाई साहब खड़े हो गए, कैमरा है जी। यहाँ जो वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि आए हैं, वो आज के ही प्रतिनिधि है कि इससे पहले भी विधायक प्रतिनिधि थे? ठीक है, और इधर से कौन सा सवाल? जी बताइए। मैं माननीय विधायक अनिल कुमार सिंह के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा दलितों के लिए संपर्क पत्र की योजना बनी थी, जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ 50, 150, 200 संख्या है दलितों को, वहाँ संपर्क सड़क बनाना था। आप बताएंगे कि बुराज विधानसभा में कितने दलित के बस्ती में संपर्क सड़क बनाया है? ठीक है संजीव जी, दोनों सवाल का जवाब। हाँ मैं आ रहा हूँ। अभी जो हमारे बड़े भाई जो पूछे हैं कि आज के लिए प्रतिनिधि है या कल के लिए है,
तो आज प्रतिनिधि तो मैं आज के लिए हूँ, कल क्या होगा तो ये तो किसी ने नहीं जाना। नहीं, हम आज के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम पहले थे, कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है। तो इसलिए कल क्या होगा इसके बारे में मतलब उसके बारे में मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ। मैं आज के लिए खासकर इस प्रोग्राम के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उनकी ओर से, एनडीए की तरफ से मैं सिर्फ आज के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अप्रोच पर जो सवाल होगा उस सवाल का जहां तक मुझे संभव होगा वहां तक मैं जवाब दूंगा। अप्रोच पर जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि महादलित बस्ती में हमारे पास लिस्ट है जहां जहां रोड का निर्माण काम हुआ है, मैं उस बात के दलित बस्ती के भी बारे में आप मुझे बताइएगा। मैं सारा जो 84 जो रोड बना है मैं उसमें देख के बताऊंगा कि आपकी बस्ती में काम हुआ है कि नहीं हुआ। चूंकि फिजिकली पूरे विधानसभा के बारे में शायद हमको लगता है कि बहुत कम लोग जो पुरुष से राजनीति कर रहे हैं उनको हो सकता है कि जानकारी होगी इसके बारे में, एक एक रोड के बारे में, एक एक रोड के नाम के बारे में। लेकिन पर्सनली आपने जो पूछा है सवाल, ठीक है, तो सवाल का जवाब में प्रोग्राम खत्म होने के बाद लिस्ट में है नाम, मैं देख के बता दूंगा कि आपके यहाँ रोड पे काम हुआ है कि नहीं। ठीक, जी भाई साहब। बराज विधायक आदरणीय अरुण बाबू के प्रतिनिधि श्री संजीव भाई से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि हमारे अरुण बाबू एक पंचरुखी में बैंक ऑफ बड़ौदा खुला, वहां पे उनको हमेशा सम्मानजनक तरीके से झंडोत्तोलन के लिए बुलाया जाता है था, और पूरब दिशा की ओर घूम के झंडोत्तोलन करते हैं तो सामने दिखाई देता है एक रोड जो आज तक वह रोड नहीं बना और जो दलित बस्ती का है। संजीव भाई से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस बात को नोट करेंगे और कहेंगे कि जहां पे पंचरुखी बैंक ऑफ बड़ौदा में झंडोत्तोलन करने जाते हैं उसके ठीक सामने पूरा एक दलित बस्ती है, उसका रोड अभी तक आपने क्यों नहीं बनाया? ठीक है, सवाल मेरा सवाल विधायक जी से और पूर्व विधायक जी दोनों में से है। सबसे पहले दुर्भाग्य है इस विधानसभा का 5 साल जिस जनता के वोट से विधायक जी सत्ता से देखते आए हैं, जब उनको जवाब देने का मौका है तो एक प्रतिनिधि जी को वोट दिया है जिनको सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। फिर भी उनका सवाल पहुंचाना मेरा कर्तव्य है कि आपने आजादी तो 75 साल हो गए, इस विधानसभा में आज तक आम लोग अपने पैर पर खड़ा हो गए, आज तक किसी सरकार ने ऐसा उपाय नहीं किया। यदि एन केन प्रकालीन कुछ लोग कहीं से कहीं से रुपया कमा के ले आते हैं तो आपके ब्लॉक के कर्मचारी, आपके ब्लॉक के पदाधिकारी जो ठगने का काम करते हैं, तो वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक उस भ्रष्टाचार के रोकने के लिए आज तक आपने लोग क्या किया है? ठीक है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार और पचरुखी में सड़क। सर देखिए हमारे मनोज भाई का जो गुस्सा है वो देखिए जो भी सामने सत्ता में होगा सवाल उसी से होगा। अगर मनोज भाई आक्रोश में है, किसी गुस्से में है, अब व्यक्तिगत रूप से उनका क्या आक्रोश है मैं तो उसके पीछे नहीं बोल सकता हूँ। वो किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं या क्या है, यह उनका व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है। जो धोखा में हो सकता है उन्होंने धोखा खाया होगा व्यक्तिगत रूप से, इसलिए वो इतना आक्रोशित है। ये बड़राज की जनता तय करती है और आने वाले भी चुनाव में बड़राज की जनता ही तय करेगी कि जनता को माननीय विधायक जो वर्तमान विधायक उन्होंने ठगा है, क्षेत्र में काम किया है या नहीं किया। सर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, नहीं ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, अगर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है तो उसके लिए जो हमारे जैसा भी हमारे मंचासीन भाई ने बताया कि सीओ साहब या कोई पूर्व सीओ तो घूस लेकर पकड़े गए, तो अगर भ्रष्टाचार होता, सुशासन की सरकार नहीं होती तो वो पकड़े नहीं जाते और जनता को कोई कान पता नहीं चलता। अगर सुशासन की सरकार थी तभी उसको पहले उनको पकड़ करके उनको पर कानूनी कार्रवाई की हो। पचरुखी में सर जहां झंडोत्तोलन करने विधायक जी जाते हैं वहां दलित बस्ती में सड़क आज तक नहीं। इसके लिए उन्होंने बोला है, मैंने नोट कर लिया है। दोनों भाई का मैं सवाल का जवाब मंच ये प्रोग्राम खत्म होते ही उनके सवाल का मैं जवाब दूंगा। मेरे पास लिस्ट है, चूंकि 84 सड़क है, 84 सड़क के बाद अगर एक एक बताना शुरू करेंगे 2 घंटा समय निकल जाएगा। ठीक है, पूर्व विधायक जी नंद कुमार राय जी विजय माइक कह रहे हैं कि मौका मिला लेकिन भ्रष्टाचार नहीं हुआ और ठगने की बात कह रहे हैं कि बड़राज की जनता को ठगा गया है। सिर्फ ऐसे बात इनका जो कहना है जायज है और सही है। भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है, सिर्फ बड़राज में नहीं है। लेकिन सरकार जो है एनडीए की है, उसका मुखिया माननीय, लेकिन इस सरकार में किसी का सुनवाई नहीं हो रहा है
प्रतिनिधि का भी कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ अफसरशाही है, अफसरशाही जो है, अगर अफसर जो कहेगा और प्रतिनिधि कहेगा, लेकिन हमारे नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वो अफसर को ही बात को मानते हैं, इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर हमारे लोग की सरकार आएगी तो इस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है संजीव जी, आपको जब मौका मिलेगा उसी में शामिल कीजिएगा आप जवाब सवाल की ओर। जी भाई साहब बताइए। एक मिनट, इसको छोड़ सकते हैं? मेरा सवाल थोड़ा सा दूर रखिए। मेरा सवाल हमारे आदरणीय वर्तमान विधायक अरुण सिंह से भी है, मेरा सवाल पूर्व विधायक आदरणीय नंद कुमार जी से भी है। हेलो, अच्छा, मेरा सवाल जो है वर्तमान आदरणीय बरुराज के विधायक अरुण सिंह से भी है, मेरा सवाल पूर्व विधायक आदरणीय नंद कुमार जी से भी है, और मेरा सवाल वर्तमान में जो जनसुराज पार्टी के जो भी संभावित प्रत्याशी के रूप में है बैठे हुए हैं उनसे भी है, और एक सवाल जनता के तरफ से भी है। मैं भी जनता ही यहाँ के वोटर हूँ। पहला सवाल ये है कि अंग्रेजों के जमाने में बनाए हुए पुल, पुड़िया, सड़क, भवन जो कुछ भी है, वह सड़क और जो कुछ भी है वो जस का तस आज भी जो है प्रतीक के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादा कमजोर नहीं है। 5 साल के अवधि में एक विधायक की समापति हो जाती है और वो 2.5 साल में ही वह सड़क टूट क्यों जाता है। दूसरा चीज ये है कि नारियल फूटता है आज शिलान्यास और काम उस पर 2 साल बाद क्यों प्रारंभ होता है। और तीसरा सवाल ये है कि जितने भी काम होते हैं उस पर जो है जनता को यह जानने का अधिकार है कि इस काम को किसने कराया और कितने पैसे से कराया गया है, उस पर बोर्ड क्यों नहीं लगाया जाता। ठीक है जी भाई साहब। हाँ मैं जी हो गया। मेरा सवाल जन सुराज के सभी नेता से है कि माननीय रंजीत झा जी हैं, जो अभी तक जीते नहीं है, तो पहले ये जुमलाबाजी कर रहे हैं कि मोतीपुर को जिला और फुलवरिया को प्रखंड बना देंगे। ये सवाल हमको बताइए कि कैसे बना दीजिएगा, पहला बात। और दूसरा बात, मेरे अभिभावक गोपाल साहिब जी ने बोले हैं नलजल, जो अभी नेता हीरालाल खाड़िया जो जन सुराज में है वही टेंडर थे, टेंडर उन्हीं का था जो नलजल का काम करवाए थे, जो आज के डेट में जन सुराज के नेता है। बताइए उनको आप हटाइएगा। ठीक है, 2 सवाल। रंजीत जी शुरुआत आपसे करते हैं। कह रहे हैं कि पहले ही जुमला कह रहे हैं सर जी। बड़े भाई को एक चीज जानकारी देना चाहते हैं कि बिहार सरकार की जिला नियमावली या प्रखंड नियमावली गूगल पे उपलब्ध है, उसको डाउनलोड करके आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि किसी भी जिले में नए प्रखंड की स्थापना के लिए 29,000 कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। और किसी भी राज्य में, खास करके बिहार में जो नियमावली बनी है इस मार्च 2025 में विधान परिषद से जो पास हुआ है जिला और अनुमंडल के लेकर के, उसमें है कि 4,03,000 जनसंख्या कम से कम होना चाहिए जिला बनाने के लिए, और जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए, और कम से कम उस जिला के अंदर जहां आप जिला बनाने की मांग करते हैं 189 विलेज गांव होने चाहिए। मोतीपुर ब्लॉक का यहाँ एक ही ब्लॉक है बरुराज विधानसभा में, मोतीपुर ब्लॉक। मोतीपुर ब्लॉक के गूगल पे भी उपलब्ध है, आप चेक कर लीजिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार 4 लाख कुछ हजार आबादी है। 11 में इतनी हुई, आज 25 है, 14 साल बाद कम से कम नहीं भी आबादी होगी तो 5 लाख प्लस आबादी मोतीपुर प्रखंड की होगी। जिला मुख्यालय जहां तक हमें लगता है कि नापने की चीज है, यहां से कम 28 से 30 किलोमीटर होगा। अच्छा, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, हम तो इस मुद्दे को आज उठाए हैं। वरिष्ठ समाजवादी नेता नंद किशोर निराला जी भी दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, और वो लोग मोतीपुर को जिला बनाने के लिए पिछले 5 सालों से आंदोलन चला रहे हैं। और उन लोगों ने भी प्रस्ताव दिया था कि साहेबगंज, पारू, कांटी और मोतीपुर को मिला के एक नया जिला बनाया जाए। जब अरवल जिला बन सकता है छोटा सा, शेखपुरा बन सकता है, लखीसराय बन सकता है, शिवहर बन सकता है, तो आपका मोतीपुर सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिला के शहर के बाद जितने भी रूरल के विधानसभा हैं
पारू, साहेबगंज, कांटी, मीनापुर, सब में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे, सबसे ज्यादा जीएसटी पे मोतीपुर बाजार, मोतीपुर बलराज विधानसभा क्षेत्र है। तो इसलिए हमने जिले की मांग की है, इसमें कोई जुमलाबाजी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है रंजीत जी। गोपाल साहब जी, नल जल योजना को लेकर के कह रहे थे कि आप ही के नेता है, क्या हटाएंगे क्या? बहुत अच्छा हमारा सवाल का आपने सवाल किया, हमें खुशी है इस बात की। पार्टी में तो कोई आ सकता है, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी किसी पार्टी का सदस्य हो सकता है, नेतृत्व का कोशिश कर सकता है। हमारी पार्टी डाकू से वाल्मीकि जैसे बने वैसे ही बन जाएगा लोग, लेकिन अगर जल नल योजना में कहीं एक खारिया पर ही नहीं है, पूरे बिहार की बात हमने कहा है, और खारिया अगर गलत किए होंगे तो उसके लिए जो समुचित हमारा एक्शन लेना होगा हम लोग लेंगे। ठीक है, हमारे नजर में। ठीक है संजीव जी, 3 सवाल सामने से आए हैं सर। हाँ, अभी इन्होंने कहा कि अंग्रेज का बनाया हुआ जो सड़क है वो बरसों से चला रहा है, आज तक टूटा नहीं। तो अंग्रेज के जमाने में अगर इनको पता है तो गूगल करके ये भी देखें कि अंग्रेज के जमाने में 10 चक्का और 20 चक्का ट्रक नहीं होता था। आज सरकार की जो योजनाएं होती है कि 40 टन का रोड, इस रोड जो बना रहे हैं उसमें 40 टन की गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, और 6 महीने के बाद 60 टन की ट्रक आ जाती है जिसको गवर्नमेंट पास करती है। तो स्वाभाविक है कि वो सड़क टूटेगा ही टूटेगा, और वो तो रोड टैक्स देकर के चला रहा है उस गाड़ी को, तो उसको आप चलाने से रोक नहीं सकते हैं। पहली बात। उन्होंने बोला कि योजना बनता है तो योजना का सिलापट क्यों नहीं लगता है, तो इन्होंने कौन सा योजना देखा है जहां सिलापट नहीं लगता है? कहीं भी शायद मेरे ख्याल से जितनी भी योजनाएं बनती है, कार्य शुरू होता है तो काम बाद में होता है, पहले योजना का सिलापट्टा लगता है कि लागत राशि क्या होगी, उसका जो संवेदक है वो कौन होगा, कार्य प्रारंभ करने की तिथि क्या होगी, कार्य समाप्ति की तिथि क्या होगी, सारा जिक्र उस शिलापट पे किया जाता है और उसको लगाया जाता है। और उन्होंने कहां पे देखा है जो शिलापट नहीं लगा है, ये तो बेहतर ये बता सकते हैं। ठीक है, सवाल जी बताइए। वर्तमान विधायक जी के जो प्रतिनिधि संजय राय आए हुए हैं, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि मोतीपुर प्रखंड में 29 पंचायत है। जल नल में एक पंचायत में 2 करोड़ रुपया मिला था, एक पंचायत में जल नल को हर वार्ड में लागू करने के लिए, चालू करने के लिए 2 करोड़ रुपया सरकार ने दिया था। 29 पंचायत है। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपके विधायक जी पूरे पंचायत के हर वार्ड में जल नल का सुचारू रूप से चालू है या नहीं है, सो हमको बताएं। अगर नहीं चालू है तो आपके वर्तमान विधायक जी विधानसभा में भी तो क्वेश्चन कर सकते थे कि हाँ जल नल मेरे क्षेत्र के पंचायत में किसी वार्ड में क्यों नहीं चल रहा है, आज तक वह सवाल क्यों नहीं किए विधानसभा में। और किसान के लिए एक और मेरा किसान के लिए वर्तमान विधायक जी कई एक बार सवाल किए हैं या नहीं किए हैं विधानसभा में, इसका भी जवाब हमको दीजिए। ठीक है, सुनिए जी, बताइए बताइए चाचा। मैं सबसे पहले पूछना कि जहांगीरपुर पंचायत के 13 नंबर में जल नल का मतलब अभी बंद है, काम नहीं है, बंद है। हाँ, जहांगीरपुर 13 नंबर वार्ड में। और चीनी मिल बंद हुआ आरजेडी के सरकार में, तो मैं कहना चाहता कि उस समय संसाधन की कमी थी, बहुत सारा प्राइवेट मतलब कंपनियां बंद हो रही थी, तो वहाँ पैसा कम था जिसको मतलब वेतन देंगे। हाँ, तो सवाल है तो इसलिए मतलब चीनी मिल बंद हुआ। लेकिन अभी आपका डबल इंजन की सरकार है, जब चीनी मिल बंद हुआ तो आपका फर्ज बनता है कि वो चीनी मिल चालू होना चाहिए। मोतीपुर बाजार बहुत विकसित पहले हो रहा था, लेकिन चीनी मिल बंद होने से मतलब मोतीपुर बाजार का विकास बहुत रुक गया। आज भी सड़क कहते हैं ना, कहते हैं इंडिया की सरकार लोग कहते हैं कि सड़क बहुत मजबूत हो गया, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में सड़क नहीं बना है। बहुत हमारा मतलब जहांगीरपुर से लेकर मोतीपुर गांधी चौक मुख्यालय तक है, मुख्यालय को जोड़ना है सड़क से कि नहीं, लेकिन आज भी एकदम जाकर के आप निरीक्षण कीजिए, एकदम जर्जर सड़क है। संजीव जी,
हाँ आ रहा हूं। नहीं, एक लोगों से जब जवाब ले, इतने सारे लोग हैं, सबसे सवाल लेना है। 2 सवाल आए सर। एक तो आया कि ग्रामीण जगह में अभी भी सड़क की स्थिति खराब है। जहांगीरपुर पंचायत की बात कह रहे थे, कह रहे हैं वहां नल जल की व्यवस्था ही नहीं है, काम ही नहीं हुआ। सवाल इधर से आया कि हर पंचायत के लिए 2-2 करोड़ रुपया मिला। विधायक जी, अब भी क्या पता है कि सारे पंचायत के वार्ड में जो नल जल योजना सुचारू रूप से चल रही है? अगर नहीं चल रहा है तो क्या कभी विधानसभा में आवाज उठाए आपके विधायक जी? देखिए, हमारे नंदू भाई का सवाल था कि जल नल योजना सभी वार्ड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और नंदू भाई भी एक जनप्रतिनिधि है, उनको बेहतर पता है इस बात के बारे में कि जब कोई भी योजना पूर्ण होती है, जब हैंडओवर किया जाता है, किसी भी जो संवेदक होता है, जब वो हैंडओवर करता है तभी उसके बिल का भुगतान होता है। तो बिना हैंडओवर के तो उसको बिल का भुगतान हुआ नहीं है। अगर वो जल नल वहां पे खराबी है तो उसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर सब कुछ जारी किया हुआ है। अगर एक जल नल का या प्रैक्टिकली हमारे जो साथ में पूर्व विधायक बैठे हैं, जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, जो अपने आप को अभी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, तो हम एक एक करके सारे लोगों से पूछते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि एक एक लोगों का नल का टोटी जाकर के जनप्रतिनिधि लोग देख लेगा और उसको चालू करवा देगा? ठीक है, आप दूसरी बात चीनी की बात है, सड़क चीनी मिल अभी कह रहे हैं कि फर्ज तो आपका बनता है चालू करवाने। नहीं, चालू करवाना तो ये सबको पता है कि भारत में भारत संविधान से चलता है और संविधान के साथ साथ न्यायपालिका भी है। तो जो आपका चीनी मिल का मुद्दा है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अभी भी इसके ऊपर केस लंबित है। जब तक वो केस का फैसला नहीं आएगा तब तक तो कोई भी इसको चालू नहीं कर सकता है। अब रह गया बात बंद करने की बात, तो पहले भी मैंने पूछा है, उनको कहा है ये गलत सवाल हमसे ना करे। जो पूर्व विधायक बैठे हुए हैं, जो माननीय लालू जी और तेजस्वी जी के जो नुमाइंदे बैठे हैं, उनके शासनकाल में मोतीपुर चीनी मिल बंद होगा, तो उनसे ये सवाल करे कि भाई चीनी मिल क्यों बंद हुआ था। इस सवाल का जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 to 1 मत कीजिए, 1 to 1 मत कीजिए जी। लालू जी आकर के यहाँ नहीं बोले थे कि मोतीपुर के चीनी मिल और चकिया के चीनी मिल के चाय पिएंगे। हमारी सरकार एक जगह है, अगर दोनों जगह सरकार हो जाएगी तब ये चलेगा, तो इनसे चलने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि बलुराज की जनता पूछना चाहती है कि जिस विधायक जी के प्रतिनिधि आए हैं, पहले अपने सफाई में उनको ये बात बताना चाहिए कि 5 साल के बाद मीडिया के माध्यम से बलुराज की जनता को बताने की जब बारी आई तो आप अपसेट क्यों हुए। दूसरी बात कि रोड की बात पर आइए और परिवार की बात पे आइए। बलुराज की जनता ने इतना विश्वास किया कि माननीय विधायक जी को, दादाजी को यहाँ विधायक बनाया, माननीय विधायक जी के पिताजी को यहाँ विधायक बनाया और माननीय विधायक जी को भी विधायक बनाया। ये 3 पुश्त के विधायक परिवार के बाद भी अगर भ्रष्टाचार है, रोड नहीं है, विकास नहीं है, तो ये उनके और आज उपस्थित नहीं है, तो इनके लिए शर्म की बात है। क्यों नहीं बिहार में और बंगाल में बदलाव हो और ऐसे विधायक को खदेड़ दिया जाए और बंगाल में परिवर्तन लाया। बताइए संजीव जी, अगर यहाँ पे जनता ने सुना होगा तो गौर किया होगा, अभी हमारे बड़े भाई रंजीत भाई ने बोला है कि हमारी सरकार आएगी, तो अगर यहाँ की जो जनता बैठी ये भी समझ रही है कि वो एक जनता नहीं है, वो एक व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग हैं। और उनका सवाल भी था कि हमारी सरकार आएगी। जैसे लोगों ने क्या बोला कि रेवड़िया बांट रहे हैं, तो भाई आप भी तो पहले वही काम किए, ये भी तो 10 रुपए की पर्ची बांट रहे हैं जनसुराज वाले कि आप पार्टी बनाइए, हमारी सरकार आएगी तो आपको ये देंगे। आपने बोला 3 पुश्त, जवाब ये दीजिए कि विधायक क्यों नहीं आए। दूसरा सवाल, 3 बार से विधायक हमारे दादी भी रहे, दादाजी भी रहे, उन्होंने ये बोला कि 3 पुश्त की सरकार है, 3 पुश्त से विधायक हैं। तो अगर जनता ने कहीं न कहीं बलुराज की जनता ने उनके परिवार में पूर्व विधायक स्वर्गीय जमुना बाबू, पूर्व विधायक स्वर्गीय बृजकिशोर सिंह और वर्तमान विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, इसमें कहीं न कहीं बलुराज की जनता ने विश्वास दिखाया और वो विश्वास पे खरे उतरे, तभी 3 पुश्त से उनके विधायकी है। अगर नहीं होती तो बलुराज की जनता उनको नहीं बना। आखिरी 2-3 सवाल ले रहे हैं, उसके बाद हम रुक जाइएगा रंजीत जी, रुक जाइएगा जी, भाई साहब रुक जाइएगा। सवाल अगर आते हैं जी जी, हाँ ये बात मैंने भी ये एक सवाल है कि विधायक क्यों नहीं थे। हाँ, तो चूंकि हमारे विधायक जनता के बीच रहने वाले हैं, इसलिए वो इतनी बारिश में भी जनता के बीच काम कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, तो बहानेबाजी नहीं है।
ये तो जनता बताएगी। ठीक है, सवाल है क्यों? ये तो ठीक है, समय में जनता बैठ जाइए, बताएगी। ठीक है, आप हमारे कहाँ रहते हैं? संजीव जी, बर्बाद की जनता बताएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ ठीक है, देखिए मैं आ रहा हूँ, जी भाई साहब, जी सर, जी भाई साहब, अरे बात को समझिए। जगह जी रुके, मैं विधायक पर बात नहीं है तो विधायक का बहिष्कार कीजिएगा, जाएंगे वहाँ कीजिएगा। भाई साहब, जगह जी रुक जाइए। यहाँ पर हमारे एक छोटे भाई भावी प्रत्याशी जन स्वराज दमदार संगार जंगल, उन्होंने सवाल किया कि मुजफ्फरपुर जिला दूरी पड़ता है 30 किलोमीटर है, यहाँ बनना चाहिए। तो सवाल उनका गलत नहीं था। शशि बाबू अनुमंडल के लिए आज से 20 वर्ष पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक अनुमंडल नहीं हुआ। अगर हमारे छोटे भाई जिला के लिए कहे तो उनको बधाई का पात्र है। जिला बनना चाहिए, यहाँ जनसंख्या है। और यहाँ पर पूर्व विधायक रोड का जल बिछाने का काम किए, दो पावर सब स्टेशन, ITI कॉलेज, मॉडल थाना, इसलिए उनके बनाए हुए रोड के जाल बिछाए हुए पर कुछ बोर्ड लगा है, हम देखे हैं। पंडाल में दुर्गा पूजा के समय पूरे प्रखंड में घूमने का काम हमने किया है पूर्व विधायक के साथ। सवाल क्या है? सवाल है कि रोड पर जो बोर्ड लगा है वो सरासर गलत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत। ठीक है, बताइए भाई। सर्वप्रथम अभी जितने प्रत्याशी आए हुए हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बारिश में भी जनता के 5 सालों के क्वेश्चन का ये हमारा सवाल है कि ब्लॉक और थाना में पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार चल रहा है। जो थाना कैंपस के थाना प्रभारी के आवास के सामने से बाइक गायब हो जाता है और उसके बाद माननीय विधायक अरुण कुमार सिंह से कहा जाता है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं और प्रशासन पर कोई उनका पकड़ नहीं है, जो बलराज की जनता ठगा महसूस कर रही है। ठीक है, बता दूं उनके सवाल का जवाब में बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था खराब है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में ये बरुराज की जनता जानती है कि पूरे बरुराज विधानसभा में अगर पुलिस का इनकाउंटर किसी ने देखा है तो माननीय विधायक जरूर अरुण कुमार सिंह के शासनकाल में देखा है, जिसमें मोतीपुर की पुलिस ने 2 बार, एक मोतीपुर में हीरो होंडा शोरूम में जिसमें इनकाउंटर किया पुलिस ने सफलतापूर्वक और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी लूटने से बचाया। दूसरी बात उन्होंने बोला अनुमंडल के बारे में, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि गोपाल ढाबा के सामने अनुमंडल के लिए जमीन चिन्हित हो गई है, उसका अधिग्रहण भी हो गया है और बहुत जल्द आने वाले समय में जैसा बरुराज के लिए इतने सालों से बरुराज में अपना ब्लॉक और अंचल का कोई जमीन नहीं था, जिसके लिए बरुराज में जमीन चिन्हित करके उसका टेंडर भी हो चुका है और बहुत जल्द आने वाले 2 महीने 4 महीने में मोतीपुर ब्लॉक का भी कार्य मोतीपुर में बरुराज में शुरू हो जाएगा। ठीक है संजीव जी, कोई विधायक जी। संजीव जी ने जो बोले हैं जानकारी के अभाव में बोल रहे हैं। अनुमंडल स्थानांतरण की बात नहीं है, वो है न्यायिक अनुमंडल पद भवन बनने की बात। दोनों में अंतर है। वहाँ न्याय कोर्ट चलेगा, बाकी यहाँ पर मजिस्ट्रेट चलेगा। ठीक है, एक चीज बोलना, ठीक है संजीव जी। रंजीत जी अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए, फिर हम उसके बाद जो विधायक जी के प्रतिनिधि जी आए हैं इनको पहले होम वर्क करके आना चाहिए। मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि 367 आवेदन पड़ा हुआ है बिहार सरकार के पास अनुमंडल और प्रखंड घोषित करने के लिए। क्या वर्तमान विधायक उस 367 में से एक भी आवेदन दिए हैं क्या बरुराज के लिए? एक मिनट जी, आज से 30 वर्ष पहले आज से 30 वर्ष पूर्व स्वर्गीय शशि बाबू जिस समय विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जमुना बाबू ने कहा था कि बिरंगा को हम ब्लॉक बनाएंगे और बालिंदर सिंह जी ने कहा था हम कथैया को ब्लॉक बनाएंगे, लेकिन आज तक इसका प्रस्ताव नहीं दिया गया। और फ्लोरिया के लिए मैंने जब कहा तो विधायक जी कहते हैं कैसे पॉसिबल है। मैं आपको एक सवाल पूछा था किसी मित्र ने कि विधायक जी आज क्यों नहीं आए हैं, तो विधायक जी क्यों नहीं आए, इसका जवाब ये है कि ये 2025 है, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक आज भी 1825 वाले शासन में जी रहे हैं। उनको लगता है कि नौकर ऐसा चाहिए भूख मांग के खाए, हमें दूरा छोड़ के दूसरे दूरा न जाए। ठीक है समझ रहे हैं मैं एक की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी
जो आज तक नहीं हुआ बरवाज में, वो बरवाज ब्लॉक का निर्माण और अंचल का निर्माण बहुत जल्द बरवाज में जमीन जिसके लिए बिहार सरकार ने आवंटित किया हुआ है, उस पर ब्लॉक और अंचल बनने जा रहा है। तो जब बरवाज में ब्लॉक और अंचल बनेगा तो हरनाही में बनने का और मोरिया में बनने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सही से अब सवाल ले चुकी है, घंटे से एवं हो चुका है। भैया जितना हो सका है, जितना, अब देखिए 100 लोग हैं तो एक घंटे में आपसे एक सवाल ले चुका हूँ भाई साहब। ठीक है, ये आखिरी सवाल है जी। एक आदमी सवाल किया है संजीव भाई से कि वर्तमान विधायक जी क्यों नहीं आए हैं इस कार्यक्रम में, तो इन्होंने बोला है कि वर्तमान विधायक जी जनता के बीच रहते हैं, आज बारिश का समय है तो जनता के बीच है। इतना लोग आए हैं बेकामिल है क्या? ये बोले हैं तो या तो बोले कि हमसे गलती हो गया है, वर्तमान विधायक जी यहाँ नहीं है, हम उनके प्रतिनिधि बन के है, लेकिन ये कैसे बोल दिया कि जनता के बीच है, बारिश में भीग रहे होंगे। ठीक है संजीव, जल्दी से जल्दी जी संजीव जी, अगर ये बोल रहे हैं तो ये मन्नू भाई हमको बताएं कि जो यहाँ जनता बैठी वाले तो उन्होंने कहा कि ये जनता बेवकूफ है और इसको काम नहीं है। यहाँ जनता और 100 और 200 बैठी है, ये ज्यादा जनता की संख्या यहाँ ज्यादा है, विधानसभा में जो जनता है वो ज्यादा संख्या है। ये जरा मन्नू भाई हमको बताएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मन्नू भाई के क्षेत्र में वो भी जनप्रतिनिधि, अगर उनके क्षेत्र में काम होता तो पहले वो जनता का काम करते हैं कि ये चौपाल में आते। ठीक है संजीव जी, रुक जाइए भाई साहब। भुवनेश्वर जी माइक, पूरे कार्यक्रम को हम समापन करेंगे, 1-1 मिनट का समय, कैसे समाप्ति की और आपसे टिप्पणी चाहिए सर। बैठ के सर चल रहा जी। आज तक तो मैं नहीं देखा, अगर आ रहा है चल रहा कि माननीय विधायक ने विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठाया हो। एक दिन मैं फटाक से मोबाइल देख रहा था, उसमें शिक्षा के बारे में बोल रहे थे कि मोतीपुर जीएस कॉलेज में भवन का अभाव है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि माननीय प्रतिनिधि से कि विधायक जी के बगल में परसोनट पंचायत है, गोसाईपुर गांव है, वहाँ हाई स्कूल है गोसाईपुर में, 900+ बच्चे बच्चियां हैं। उस स्कूल में दलित के बच्चे, पिछड़े के बच्चे, मुन्ना भाई के बच्चे, कुशवाहा भाई के बच्चे लोग पढ़ते हैं और मुस्लिम भाई के बच्चे पढ़ते हैं। 900 विद्यार्थी हैं। वहाँ का प्ले ग्राउंड को तोड़ करके वहाँ में आपको पंचायत सरकार भवन निर्माण कराया जा रहा है। उस पंचायत के मुखिया खरिया जी हैं, जो भावी प्रत्याशी अपने आप को जन सुराज का बोलते हैं। खरिया जी ने आम सभा से पारित कर दिया। पहले वो सोचे होंगे आम सभा से पारित कर देता हूँ, काम होगा तो मैं क्या आऊंगा, इस उद्देश्य से किए होंगे। जब देखा कि विधायक जी के बेटे भतीजे चाहे उनके लोग करा रहे हैं तो खरिया जी डीएम के सीएम के यहाँ जहाँ तहाँ दोने लगे, लेकिन खरिया जी का कुछ नहीं चला। बाद में मैं जब भ्रमण करने के लिए गया, वहाँ के जनता ने मुझ पर दबाव बनाया, मैंने हाई कोर्ट में जाके पीआई किया, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत भवन बन रहा है, प्ले ग्राउंड को खत्म कर दिया गया। 900 बच्चे वहाँ भवन नहीं है। यहाँ कॉलेज में उनको भवन दिखाई दिया अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, वहाँ दलित के कमजोर बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ भवन नहीं है। 3-4 रूम है, 900 बच्चे हैं, वहाँ बन रहा है सरकारी भवन। उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा, तो इस पर सोचिए, इसके बारे में तो कुछ कीजिए। ठीक है। सबसे निकामा विधायक आज के विधायक है। माननीय विधायक से वहाँ की जनता पूरा नाराज है। इस बार के चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। ठीक है अविनाश जी, समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए 1-1 मिनट में सबसे माननीय विधायक जी की आज उपस्थिति नहीं हो क्योंकि पूर्व से उनको सूचना थी, और इसके बाद भी उन्होंने प्रतिनिधि को भेज कर यह साबित कर दिया है कि जनता के सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं थे और किनारा काटने के लिए वो यहाँ से उपस्थित हो गए। बहाना जो भी हुआ और भ्रष्टाचार जिस तरह का बढ़ा हुआ है, हमने बताया था कि एक अंचलाधिकारी पकड़े गए थे तो उसको जनता ने पकड़ाया था, ना कि विधायक जी ने पकड़ाया था। इसलिए बर्बाद को बदलाव की आवश्यकता है और विधायक जी ने आज अनुपस्थित रहकर यह साबित कर दिया कि वे किसी भी तरह के सवाल का जवाब नहीं देने में सक्षम है। ठीक है गोपाल साई जी। हम भाई किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। हम निवेदन करेंगे कि 72 से लेकर अभी तक लगभग 52 50 वर्ष हो गया और दोनों हमारे परिवार के भाईचारा क्या कहते हैं, भाईचारा वाला परिवार है।
तो एक मौका जन स्वराज का आ रहा है और मैं जन स्वराज का कोई मखौल नहीं उड़ा, रुक जाइए जी, जन स्वराज का कोई मखौल नहीं उड़ावे। प्रशांत किशोर डंके की चोट पर बोलने वाला आदमी, उसके विजन में कुछ बिहार के बारे में है और हम लोग भी उस संविधान सभा के सदस्य है और हम लोग भी पॉलिसी मेकर है। यहाँ कैसे उत्पादन होगा, कैसे किसानों को रोजगार मिलेगा, मुनाफा होगा, ये जन स्वराज के आने पर होगा। क्योंकि 35 साल के शासन में, भाई साहब 5 मिनट दीजिए, बस कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, 5 मिनट और। 35 साल के शासन में आप लोग को शायद जानकारी नहीं होगी, आजादी के तक बिहार में 33 चीनी मिलें चल रही थी, आज 8 मिलें चल रही हैं और महाराष्ट्र में 87 मिल चल रहा था, आज 215 मिल वहां चल रहा है, जो 85 मिल लगभग कोऑपरेटिव सेक्टर में है। तो वहां भी राजनीति हो रही है, वहां भी सरकार बन रही है और यहाँ भी राजनीति हो रही है, सरकार बन रही है। यहाँ जो चल रही थी मिलें वो बंद हो गई और वहां जो चल रहा था वो 1.5 गुना 2 गुना हो गया। तो यही फर्क है बिहार के और अन्य राज्यों में। और जो भी राज्य अपने यहाँ बिहार का जो तरक्की वाला राज्य है, जो माने 1 to 5 में आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, राजस्थान, ये सभी कृषि से संपन्न है। और एक आप लोग को भी जानकारी है, पंजाब सभी लोग जानते हैं, पंजाब सिर्फ एक प्रताप सिंह कैरो के चलते बना था। यारों प्रत्यारों पर झूठ साथ में नहीं, जब तक सही आदमी नहीं आएगा सही काम नहीं होगा। अभी पेंशन की बात चल रही थी, तो 2000 का पेंशन हमारे जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी जब कहे कि 2000 दूंगा, तो 400 से 1100 हो गया, तेजस्वी जी 1500 कर दिए, लेकिन 2000 का साहस नहीं हुआ। तो इसलिए सभी के पास पहुंच रहे हैं। रुक जाइए आज की जनता को बीच में रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। आपके समक्ष स्वच्छ छवि के लोग आएंगे और जन स्वराज में, जिसमें मेरा ही दिया हुआ पॉइंट है कि अगर 2.5 साल वो सही काम नहीं किया या भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो उसको निकाल करने का प्रस्ताव हमने दिया। ठीक है नंद कुमार राय जी। देखिए, अभी संजीव जी को पूरा जानकारी, थोड़ा सा माइक सर, अगर यहाँ विधायक जी रहते तो उनसे कुछ सवाल किया जाता, लेकिन एक बात उनके माध्यम से मैं कहूंगा कि अभी जितना भी रोड जो बन रहा है, चाहे शिलान्यास चाहे उद्घाटन हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जड़ हमको जो समझ में आता है, उसके प्राकालिक राशि उस बोर्ड पर कहीं नहीं। कब योजना शुरू हुई, कब योजना बंद हुई, पूर्ण हुई, इस कहीं पर ये नहीं है। इसको सुधार करवाए, इसके संबंध में स्कूटी से बात भी किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक हम उससे फिर क्या कार्रवाई हुई वो हमको जानकारी नहीं है। दूसरी की बात, हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि नौजवान तेजस्वी है, एक बार आप लोग फिर एक मौका लालटेन छाप पर मोहर लगाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, विशेष बात नहीं। ठीक है रंजीत जी, समय का थोड़ा सा ध्यान रखो। बिल्कुल अंतिम बात है हम लोग की ना जी, बिल्कुल। एक बात मैं जन स्वराज के नेता के नाते, भावी प्रत्याशी के नाते, मैंने एक बात बड़ी जोर से उठाई कि मोतीपुर ब्लॉक में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। बार बार मैंने इस मुद्दे को उठाया, तो उसके बाद विधायक जी आज से 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि हाँ मोतीपुर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, अब भी पता चला, हम इसकी जांच करेंगे। मैं विधायक जी के प्रतिनिधि जी से कहना चाहता हूं कि यहाँ से निकल के जाइएगा तो पहला फोन विधायक जी को कीजिएगा। बरुराज की जनता की तरफ से एक सवाल है, मेरे तरफ से, तमाम जनता की तरफ से, कि आपके सरकार के जो मुखिया हैं वो तो बूटी मार मार के पूरे बिहार को बर्बाद कर दिए। आपके विधायक भी कौन सा दवाई लेते हैं कि 4 साल 10 महीना बाद उनका न्यूज खुला कि मोतीपुर ब्लॉक में भ्रष्टाचार चल रहा है। तो दवाई का नाम उनसे जरूर पूछिएगा। बस इतना ही कहना है, आगे धन्यवाद। जावेद जी, मेरा तो यही कहना है कि ये एक जो रिवाज है, बरुराज विधानसभा, जमुना बाबू विधायक बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, अरुण बाबू बनेंगे, इधर शशि बाबू बनेंगे, नंदा बाबू भाई होइएगा, अब भतीजा बनेंगे या फिर बनेंगे। तो हम तो देख रहे हैं कि यहाँ दलित और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उसका कहीं गुजारा नहीं है। ये सिर्फ वोट देने के लिए है,
है ना, ये वोट देने के लिए है। ये लोग जो है नली पर दिखा कर कहते हैं कि हाँ हमको एक बार, हमको एक बार। तो आप सभी जनता मालिक से मेरी यही अपील है कि रिवाज को इस बार बदल दीजिए। उन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने काम को सलाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संजीव जी, देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है कि सत्ताधीन अभी विधायक प्रतिनिधि मैं हूं तो सवाल हमसे ही होगा। अगर हम भुवनेश्वर भाई की तरफ से शुरू करेंगे तो सवालों का जवाब देंगे, तो पहले ये लोग खुद बताए हमको कि एक ही पार्टी से 3 लोग दावेदारी कर रहे हैं। भुवनेश्वर भाई हमारे कुछ और कहते हैं, तो पूर्व विधायक मने नंदा जी कुछ और कहते हैं। इनकी आपस में ही अभी जब एक मत नहीं है तो ये जनता को क्या रास्ता दिखाएंगे। अब बात अभी पीछे, उसके बाद जनसुराज की बात करिए। एक आदमी बोलते हैं दूसरे प्रतिनिधि को भी ट्रांसफार्मर चोर है, तो दूसरा बोलता है कि, और जैसे हमारे रंजीत भाई पूछे कि कौन सा नशा करके बैठा है, तो वो भी वही नशा करके बैठा जो नशा करके आप बैठे हुए हैं। नहीं भुवनेश्वर जी मैं मौका दूंगा इसके बाद। आप जवाब सुनने का ही अधिकार रखिए। ये बरूराज की जनता डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में किसको वोट देगी। और ये जो जनता बैठी हुई तमाम जनता जान रही है कि कौन क्या करने वाला है। आज जब एक प्रतिनिधि पार्टी सिर्फ ज्वाइन करता है जनसुराज में, तो दूसरे पार्टी की अगले दिन मीटिंग कैंसिल हो जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोला जाता है कि मैं पार्टी से रिजाइन कर रहा हूँ। तो कौन कितना जनता का सेवा करने आ रहा है यहाँ पे, ये सबको पता है, जानती है। और इसका जवाब बरूराज की जनता आगामी जो चुनाव है, जो आने वाली समय है, उसमें बताएगा। आप बार बार बोल रहे हैं कि ब्लॉक में, थाना में भ्रष्टाचार है। मैं बेबाक बोलने के लिए बरूराज में जाना जाता हूँ। तो यहाँ अगर जनता बैठी हुई है, सब जनता है, तो क्या इस 5 साल में बरूराज में, थाना में और ब्लॉक में भ्रष्टाचार आ गया? इससे पहले भ्रष्टाचार था? आप हाथ उठा करके बोलिए, क्या इससे पहले भ्रष्टाचार 5 साल पहले था कि नहीं था? ठीक है, रुक जाइए, ठीक है। संजीव जी, भ्रष्टाचार शुरू हो गया। संजीव जी, नहीं, ये तो हमारे विधायक की बड़प्पन है। जैसा भाई ने बोला है, रंजीत भाई ने, तो हमारे विधायक ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसकी हम जांच कर रहे हैं। बाकी लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करता अपनी गलती को। ठीक है, एक बात ठीक है, समाप्ति, ठीक है। इसके पूरा सब लोग दूध का धोया हुआ। ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक बात। जो काम वहाँ पर 250 रुपए 100 रुपए में होता है, इस समय 2000 5000 तक। ठीक है। संजीव जी, आज की जनता समझ गई है कि 200 रुपए में पहले भ्रष्टाचार होता था। ठीक है, भ्रष्टाचार था। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये कार्यक्रम आप मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।